हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लैडर इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, डिस्क्राइब विथ फ्लो चार्ट, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। आज जो क्वेश्चन है वो लैडर इफ पर है। व्हाट इज लैडर इफ स्टेटमेंट्स, यानी लैडर इफ स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में बताना है और उसको फ्लो चार्ट, सिंटैक्स और एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो आंसर है एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय मेनी ऑप्शनल एल्स इफ स्टेटमेंट्स। मीन्स कोई भी इफ स्टेटमेंट को अगर एक से अधिक कंडीशन हो तो एल्स इफ स्टेटमेंट से फॉलो किया जा सकता है। इट इज वेरी यूजफुल टू टेस्ट डिफरेंट कंडीशन यूजिंग सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इसका उपयोग जनरली हम उस समय करते हैं जब मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट हो। एक इफ स्टेटमेंट का मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट हो। इट इज जनरली यूज्ड ऑन सिंगल वेरिएबल विच हैव मल्टीपल रेंज ऑफ वैल्यूज। इसका प्रयोग तब हम करते हैं जब एक ही वेरिएबल का मल्टीपल रेंज पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता हो। द फ्लो चार्ट ऑफ लैडर इफ स्टेटमेंट्स। अब लैडर इफ स्टेटमेंट का हम लोग फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला कंडीशन मिलेगा। अगर कंडीशन वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है तो नेक्स्ट हम कंडीशन 2 पर इसको चेक करेंगे। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये फॉल्स हो जा रहा है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पर हम चेक करेंगे। इस तरह से कंडीशन बढ़ता ही रहता है और उस तरह से स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होते रहता है। फाइनली अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट होता है। इसको हम लोग एक इसके सिंटेक्स से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं द सिंटेक्स ऑफ लैडर इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पहले से ही हम कंडीशन इफ स्टेटमेंट तो यूज कर ही रहे हैं, तो हमको पता है कि इफ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर कंडीशन दिया जाता है। तो मान लेते हैं इफ के बाद कंडीशन 1 दिया गया है। अब कंडीशन 1 अगर ट्रू हो रहा है तो क्या करना है, तो ये स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करना है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। यानी कि ये पहला कंडीशन अगर ट्रू हो जा रहा है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन 1 फॉल्स होता है तब हम चेक करेंगे कंडीशन 2 पर, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन 2 ट्रू हो जा रहा है तो हम स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। अगर ये भी कंडीशन 2 फॉल्स हो जाता है तो अब हम कंडीशन 3 पर चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 3 को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है तो फाइनली हम स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि मल्टीपल कंडीशन के केस में हम लोग इसको यूज करते, लैडर इफ को यूज करते हैं। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक तो प्रोग्राम हमने बनाया है, ठीक है ना। इसमें है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है राइट ए प्रोग्राम फॉर ग्रेडिंग मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट एज फॉलो, ठीक है ना। मीन्स एक स्टूडेंट का मार्क्स को हमको ग्रेड करना है कि उसका क्या ग्रेडिंग होना चाहिए। तो लिखा जा रहा है ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन ग्रेड ए। यानी 90% से अगर बराबर या बड़ा है तो उसको ग्रेड ए मिलेगा। अगर उसका मार्क्स 80% या 80% से बड़ा है तो बी मिलेगा। यदि उसका मार्क्स 70% और 70% से ज़्यादा है तो सी मिलेगा। यदि उसका मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो 60 है तो डी मिलेगा, ठीक है ना। यदि उसका मार्क्स लेस देन 60 है या लेस देन 60 है तो उस केस में उसका जो ग्रेड होगा वो फेल का होगा, ठीक है ना।
तो समय बचत के लिए हमने प्रोग्राम को लिख लिया है, और ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट का साइन है, ये तो आप जानते ही हैं, ये मल्टीपल लाइन कमेंट का साइन है। अब इस प्रोग्राम को लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक तो डायरेक्टिव स्टेटमेंट जिसमें कि studio.h हेडर फाइल को हमने यूज किया है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में एक तो फंक्शन होगा जिसका नाम मेन होगा, ठीक है ना। तो उस मेन फंक्शन के हम अंदर हम एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम स्कोर है, और वो स्टूडेंट का स्कोर यानी कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखेगा। तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं इंटर योर एग्जाम स्कोर, यानी कि आपने एग्जाम में कितना स्कोर किया है उसका एंट्री कीजिए। तो यूजर कीबोर्ड से एंट्री करेगा तो स्कोर नाम के वेरिएबल में वो सेव होगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि उसका मार्क्स कितना है, ठीक है ना। यदि उसका मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो हम क्या कहेंगे, उसको ये से ग्रेड ए दे देंगे, ठीक है ना। यदि उसका मार्क्स 90% से कम है लेकिन 80% या 80% से ज़्यादा है तो उस केस में उसको ग्रेड बी दे देंगे, ठीक है ना। यदि उसका स्कोर 80% से कम है लेकिन 70% या 70% से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में उसको ग्रेड सी दे देंगे, ठीक है ना। अगर उसका मार्क्स 60% या 60% से ज़्यादा है तो उस केस में उसको ग्रेड डी दे देंगे। लेकिन अगर 60% से भी कम है तो उस केस में उसको मैसेज दे देंगे कि यू आर फेल्ड, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब इसमें से निकलेगा तो रिटर्न स्टेटमेंट का हम लोग यूज कर देंगे, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं। कंट्रोल F9 से कंपाइल होता है और कंट्रोल F10 से प्रेस होता है। तो मान लेते हैं हम 90% उसको मार्क्स दे रहे हैं, तो उसमें आ गया एक्सीलेंट, यू गॉट एन ग्रेड ए। और इसको हम देखते हैं यहाँ पर 90% से ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर ग्रेड ए शो हो रहा है। हमारा स्कोर कितना है, 90% है, तो उस सिचुएशन में ये ग्रेड ए शो कर रहा है, ठीक है ना। अब एक बार और रन करा के देखते हैं, ठीक है ना। उसको रन कराते देते हैं, जैसे 60% से कम देते हैं, जैसे 50% मार्क दिए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो फेल का मैसेज शो कर रहा है। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको मेरे यह प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।